एक तंज कसा था अखिलेश यादव ने कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया और वो हमें छोड़ के चले गए। तो जयंत चौधरी हैं, जाटों के नेता माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जाट या जनता इस अपमान का बदला लेगी। तो क्या लगता है जाट क्षेत्र में कितना विरोध है अखिलेश यादव का? देखिए, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। एक शब्द है चवन्नी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये 2024 के चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी का गठबंधन था आपस में, तो शायद यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, वो लगती है बागपत विधानसभा लगती है, पूरा महादेव के आसपास, पूरा महादेव के आसपास एक सभा थी। उस सभा में जयंत चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया कि आप सब पर बोले, बीजेपी पर आपने कुछ नहीं बोला, क्या आपका बीजेपी की तरफ जाने का रुझान है? तब जयंत चौधरी जी ने ये शब्द कहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। हम लोगों को भी अच्छा लगा था कि जिस नेता के हम साथ हैं वो अपनी बात पर अड़िग है। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं अचानक क्या उसके कारण बने, ये तो जयंत चौधरी जी बता सकते हैं या अखिलेश यादव बता सकते हैं। बाकी कोई नेता अगर इस संबंध में बोले गठबंधन टूटने पर, तो वो मूर्ख व्यक्ति होगा। मैं उसे मूर्ख कहूंगा, क्योंकि जयंत ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया गठबंधन टूटने का, और अखिलेश ने भी अपनी तरफ से कुछ बताया। बोल तो दिया कि चवन्नी को रुपया बना दिया। ये तो आज की तंज है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। बस ये चले गए। तो जब अगर मैं चवन्नी नहीं हूँ तभी तो नहीं पलट देगा, और अगर मैं पलट गया तो इसका मतलब चवन्नी हूँ। नहीं, जाट समाज का अपमान कर दिया इसने। जाट का क्या कर दिया? जाट सब जयंत चौधरी ने कहा जाट समाज का अपमान। हाँ, मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जा। अखिलेश यादव ने चवन्नी शब्द का इस्तेमाल किया। उस चवन्नी शब्द का जयंत चौधरी जी ने इस्तेमाल किया था, तो वही बात उन्होंने याद दिलाई। लेकिन उन्होंने ना जयंत चौधरी का नाम लिया, ना जाट समाज का नाम लिया। अब उड़ता हुआ तीर था, अखिलेश यादव ने एक उड़ता हुआ तीर चला दिया। अब वो पकड़े कौन? हिम्मत किसी में है नहीं, तो हमारे वाले ही पकड़ सके, और में तो हिम्मत नहीं। देखिए, जब मायावती जी से गठबंधन किया था अखिलेश यादव जी ने, मायावती 0 थी लोकसभा में और समाजवादी के 5 थे। जब चुनाव हुआ, मायावती जी के 10 हो गए 0 से, अखिलेश यादव 5 ही रह गए। चवन्नी से रुपया तो वहां भी बना था। राजभर से जब उनका वो कॉन्टेक्ट हुआ तो राजभर भी बढ़ गए, तो रुपये चवन्नी से रुपया तो राजभर भी हो गया। उसके बाद संजय निषाद नाव पर से पकड़ के लाए, गोरखपुर से उपचुनाव लड़ा दिया, सांसद बना दिया, तो चवन्नी से रुपया तो वो भी बढ़ गया। और एक वो अपना दल वाली है, वो कभी विधायक नहीं बनी, उसे अपने टिकट से लड़ा दिया और इनके स्टूल मंत्री के सामने लड़ा दिया बीजेपी के, वो भी जीत गई, तो चवन्नी से रुपया वो भी बन गया। बाकी कोई नहीं बोले, तीर हमारे वालों ने पकड़ लिया। मतलब चवन्नी समझ गए कि मैं चवन्नी हूँ जयंत चौधरी। ये तो हो जाने, नहीं बोले तो सुन ले, ये तो हो जाने। दूसरी चीज, अब हमारे वालों ने पकड़ लिया, हमारे वाले बोले नहीं। जो बीजेपी में जाट समाज के लोग हैं, वो बहुत फुदक रहे हैं। वो इसलिए फुदक रहे हैं कि जयंत चौधरी जी को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो, और इनकी ऐसी राड सबसे करा दो कि इनके किसी भी दूसरे दल में जाने के हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाए। और फिर 27 के चुनाव में फिर हम कहेंगे जयंत जी बस इतनी मिले, लेनी हो तो ले ले, निटाला। आप गए थे जाटों का क्षेत्र, बागपत भी जो का क्षेत्र है, देखिए वो तो वहाँ पे भी कोई चर्चा है कि? अच्छा, अब रुक जाओ, अभी रुक जा। जब तूने इस बात पे चर्चा की है तो ये पूरी बात जानी चाहिए। तुमने कहा जाटों का अपमान हो गया, चौधरी चरण सिंह का अपमान हो गया, ये शब्द आए मेरे सामने। मैंने पूछा चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कैसे हुआ, तो
आज आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह जी कभी हुक्का नहीं पीते थे, कभी भी हुक्का नहीं पीते थे, और वो नशे के खिलाफ रहते थे। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने चौधरी साहब को हुक्का पीते हुए और नेताजी मुलायम सिंह यादव को चिरम भरते हुए दिखाया गया, एआई से फोटो बना दिया। तो कितनी बदतमीजी वाली सिस्टम किया, ये गलत। दूसरी चीज, चौधरी जाटों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान उस दिन हुआ था जब जयंत चौधरी पर हाथरस में योगी बाबा ने लाठी पटकवाई थी, तब जाटों का अपमान हुआ था। तब हमारे किसी जाट भाई का खून नहीं खोला। जब यहाँ पे 750 किसान शहीद हो गए 13 महीने में, और सत्यपाल मलिक जी जो वो भी एक बड़े जाट नेता थे, 5 स्टेट के गवर्नर रहे हैं, लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, विधानसभा रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये किसान हैं, इनको कुछ दे दो, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इतने लोग शहादत दे चुके हैं। बोले ये क्या मेरे लिए मरे हैं? तब इनका अपमान नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक जी के को राजकीय सम्मान उनका संवैधानिक अधिकार था, इस सरकार ने वो संवैधानिक अधिकार भी उस जाट नेता से छीन लिया, तब हम जाटों का किसी का खून नहीं खोला। स्वर्गीय अजीत सिंह जी की वहाँ दिल्ली में कोठी पे से सामान सारा बाहर फेंक दिया, लाइट काट दी, पानी काट दिया और सामान बाहर फेंक दिया, तब किसी जाट नेता का खून नहीं खोला। चौधरी चरण सिंह जी के जब से समाधि बनी है, आज तक कोई बीजेपी का नेता 2 पुष्प अर्पित करने नहीं आया। वो तो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री वो मेरे नहीं थे, पूरे देश के थे। किसान उनको भगवान के रूप में पूजता है, वो किसी भी जाति का किसान हो। तो अपमान ये नहीं है, अपमान वो नहीं है जब हमारे जयंत चौधरी जी ने एक शब्द कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी के अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती है। तो क्या जयंत जी वो अपमान नहीं था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का? और जब इसी शामली के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर जयंत चौधरी भी बैठे हैं, और वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तुलना उत्तर प्रदेश के अपराधी नेता, भ्रष्टाचारी नेता सुरेश राणा से उसकी तुलना करके, तब जाटों का खून नहीं खोला। पहलवान बेटियों पे, हमारी पहलवान बेटियां सड़कों पे घसीटी गई, वो भी जाट नहीं, वो भी जाट नहीं थी, वो भी जाट नहीं थी। जाट वही है जो संघी बन जाए। अब बीजेपी वाले उसे ही मानते हैं, हमें तो किसी को जाट मानते नहीं। तो ये एक राजनीतिक बात थी, और उसको बीजेपी वाले इतना तूल दे रहे हैं ताकि जयंत चौधरी जी किसी पार्टी में दूसरी में जा ही ना सके, वहां के रास्ते बंद हो जाए और बस इनके पास रहे। और फिर ये जो है, जो दुष्यंत चौटाला का हाल किया है, वो इस पार्टी का ना कर दे, हमें तो ये डर है और कुछ भी नहीं। लेकिन पार्टियां सब खड़ी रहनी चाहिए। ओपी राजभर भी बहुत बोल रहे हैं कि चवन्नी का जवाब जो है अखिलेश यादव ने कहा जनता देगी, और अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैंने क्या कहा? मिर्ची कहाँ कहाँ लगेगी? मतलब अगर हमारे जाटों का अपमान हुआ तो मायावती जी भी खड़ी हो गई, मायावती जी को भी दर्द हो गया, ओपी राजभर को भी दर्द हो रहा है, ओपी राजभर को भी दर्द हो रहा नहीं, पता किसी को दर्द नहीं हो रहा। ये लड़ाना चाहते हैं कि किसी तरह जाट और यादव आपस में लड़ पड़े, लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि अब जाट भी समझदार है और यादव भी समझदार है। हम तो लड़े नहीं, तब लड़ लो आपस में।